इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। अभिषेकं करोमि स्वाहा आमरषाभिषेकं करोमि स्वाहा आमरषाभिषेकं करोमि स्वाहा। जी पढ़ के अंदर से नीचे नीचे पढ़ के अंदर से नीचे से मस्तक पर जय बोली कलिकुंड पारसनाथ भगवान की जय। ओम जप श्री श्री रामनाथी जय। ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा कृताभिषेकं करोमि स्वाहा भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा। विलेपनं चारु करोमि हत्या विलेपनं चारु देवली चिंतामणि पारसनाथ भगवंतानि कादि कुसुमोत्तर वेष्टिरुद्धा गंधोर बिंदु सुवमन्ते मरुत्प्रपाता दिव्यादिवा पततते वचसां कतिर्वा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मम महम शम शम तम तम पं जं जं श्रीं राम राम श्री कवच गाति कर विनाशनाय आवाज पात्रम गण्यों अधिकामं अधिकामं बलिकामं क्रोधं अग्निं सर्वभयं सर्वक्षयं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वरोगं। ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमते प्रचोदनाय शांतिग्राय सर्वपापनाश सर्वक्षत्रमुद्रनाशाय सर्वक्षामनाशनाय ओम राम ह्रीं ओम नमः प्रभु गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज नाम श्री मम आचार्य मरीशुक्ति सागर हरिका सुंदर हरिका सुप्री चिल्लक सुगर सागर सुतम सागर सुलभ सागर देवा सुबारा मत सुवर सुबारा मुद्रा के सुपर से निवान सौभाग्य के परिसीमान से जय श्री कृष्ण संसार अजय भगवान प्रियमदन नगीराज समस्त जय प्रिय कटे के सुपर सर्व सुंदर संसार होतो निवान सुरेखा कला अद्भुत नगश्री निवान संपूर्ण सुरेखा पुण्य सुपर से निवान नगर निष्कला बारकला अभिषेक सिका स्वामी अर्चन का कला परिवार दरबार आणि सपना उदय तो सुंदर बेने पर संतोष आदि के गुरु रीजन पुरम के गौरव के तरीके से पार्ट ऑफ सुपर से आदि सेटिंग इसमें में कल जलसुर की सारी को आदि सारी मास्टर जी ने गुरु से श्रीमती लीलाबाई अरीना सुगमनी रेडी मनोज ने रखने को आदर सुरक्षित सारी का जैसे स्टूडेंट को मालूम है कि वो सारे सिटी होगा इंक्लूडिंग बंदर लोग और अधिक दिन पंजाब विभाग पसंद करते हैं मनीष जैन अंजलि लोनी होगा अमोल पाटिल पुलिस पब्लिक जनता से शरद पुत्र अंकित प्रणाम से सर्व पुण्यादि परिवार ऊपर से बोल के दावानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य परशिराज्ञा
करो तू शांति भगवान निद्रा, करो तू शांति भगवान निद्रा, करो तू शंकर पातशाह भगवान की। बाजू में येऊन जातो टाकला देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। ओम परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से चला दे अंतर पानी। आचार्य जी के चरणों में त्रिवार वंदन करते हुए आप सभी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए मैं विनती करता हूँ कि गुरुदेव आज के इस पावन अवसर पर रविवार दिवस पे आप हमें उद्बोधन से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। चाहता हूँ कि कल गुरुदेव का 7 बजे प्रवेश आगमन है, तो आप सभी को डी मार्ट के पास, हड़को कॉर्नर के पास 7 बजे सभी को अपने फैमिली के साथ आना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके सबको पुण्य अर्चन का लाभ लेना है मेरा मंदिर की तरफ से, और सभी को आपको आमंत्रण है। महा ओम नमः ळमोरि हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आई रियाड़म ळमो उवझायाड़म ळमो लोये सब्ब साहुलम। जेवली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री मुनिषुनाथ भगवान की, राहुग्रह श्री महर्षि नेमिनाथ भगवान की, चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, संकटहरण श्री पारसनाथ भगवान की, विश्वप्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी या जो इस वर्ष का 2022 का चतुर्मास हमारे आराध्य, जन जन के आराध्य, चित चमत्कारी श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचनेर वाले बाबा उनके पादमूल में हो रहा है, और इस हेतु संघ का विहार भारत देश की राजधानी दिल्ली से धर्म की राजधानी कचनेर जी के लिए चल रहा है, और लगभग 9 अप्रैल को यह बिहार की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, जो 8 जुलाई को कचनेर में भगवान के दर्शन करके 4 महीने के लिए रुक जाएगी। 1500 किलोमीटर का बिहार हुआ। इस दौरान कई जिन मंदिरों के, कई तीर्थ क्षेत्रों के, कई अतिशय क्षेत्रों के दर्शन किए, और दर्शन करके मन को आनंदित किया, साधना में एक पुष्प और जोड़ा और सारे काम संपन्न किए। उसी श्रृंखला में आज औरंगाबाद के समीप सबसे पहला कोई तीर्थ क्षेत्र है तो यह संकटहरण पारसनाथ भगवान है, जो सबसे पास में औरंगाबाद के है। बाकी तो कोई जैसे कचनेर जी भी है, लेकिन वो 25 किलोमीटर दूर है पैदल में, पैठन जी और दूर है। तो सबसे पहले 12 किलोमीटर दूर कौन सा है, तो सबसे पहला औरंगाबाद के पास में तीर्थ क्षेत्र है तो संकटहरण पारसनाथ भगवान है, उनके दर्शन किए। और यहाँ विराजित जो भगवान जी की अचल प्रतिमा है, पारसनाथ भगवान, चल प्रतिमा जी है पारसनाथ भगवान की, उनको आप सभी ने देखा। विशेष रूप से यहाँ पर पंचामृत अभिषेक, अन्न द्रव्यों से अभिषेक हुआ। पारसनाथ भगवान पूरे हमारे जैनागम में 24 भगवान हैं, और भगवान चाहे आदिनाथ हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे मुनिषुनाथ हो, चाहे नेमिनाथ हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे महावीर भगवान हो, 24 के 24 भगवान के दर्शन से, पूजन से, उनकी आराधना से बराबर फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम पारसनाथ भगवान की आराधना करेंगे तो हमें ज़्यादा फल मिलेगा, शांतिनाथ जी करेंगे तो कम मिलेगा। आराधना से फल पूरा मिलेगा, लेकिन अंतर इतना है कि आपकी आराधना किस तरह से हो रही है, आप किनको आराध्य मानकर काम कर रहे हैं, आपके भाव उनके प्रति कैसे हैं। तो जब इसकी व्यवस्था बनती है तो हम लोग देखते हैं कि पारसनाथ भगवान, जिनको कोई चिंतामणि कहता है, कोई संकटहरण कहता है, कोई कलिकुंड कहता है,
ऐसे नाना जाने 1008 नामों से भी ज्यादा इनके उपाधि हों तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और 2400 के 24 भगवान में सबसे ज्यादा, यदि जिन मंदिर में कहीं पर चले जाओ, यदि मंदिर में 5 प्रतिमाएं हैं तो मैं समझता हूं कि एक पारसनाथ भगवान की प्रतिमा जरूर है। ऐसा क्यों? ये तो 23वें नंबर के हैं, कम तप किया, जल्दी मोक्ष चले गए। लेकिन इनके साथ में क्या हुआ, पारसनाथ भगवान के साथ में क्या हुआ, हमारे जैनागम में 3 तीर्थंकर पर उपसर्ग हुआ है, पारसनाथ जी और महावीर भगवान पर। तो पारसनाथ भगवान पर 1 भाव नहीं, 2 भाव नहीं, 3 भाव नहीं, अपितु 10 भाव तक क्या चला, संघर्ष उपसर्ग चलता रहा और उसको उन्होंने क्षमता पूर्वक जिया, समता पूर्वक शयन किया। यहां पर अभी भगवान का अभिषेक चल रहा है, आप बैठकर अभिषेक देख रहे हो, आप बैठकर अभिषेक कर रहे हो, और यदि थोड़ा सा किसी का धक्का लग जाए तो क्या होगा, आदमी के मन में उसके प्रति ऐसी भावना आ जाती है कि तू गेट के बाहर निकल फिर देखता हूं। आप सब तो धर्मात्मा है। कई जगह क्या होता है, थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या, अभिषेक छूट जाएगा, प्रवचन छूट जाएगा, उपदेश छूट जाएगा और वहां पर पूरे मन के भाव बिगड़ जाएंगे। तो जो पुण्यार्जन चल रहा था वही भी क्या होता है, पाप में परिवर्तित हो जाता है। और पारसनाथ भगवान पर लगातार उपसर्ग होता रहा, लगातार उपसर्ग होता, ओले गिरे, सोले गिरे, बिजली गिरी, सब कुछ गिरा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को समता भाव में धारण किया। इसलिए आज वो जन जन के पूज्य हो गए, जन जन की आराध्य हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कि लोग चिंतामणि पारसनाथ भगवान के नाम से, संकटहर पारसनाथ भगवान के नाम से, कलिकुंडदंड पारसनाथ भगवान, अनेकों नाम से पारसनाथ भगवान को जानते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी आराधना कैसी हो? आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए आराधना मत करें, क्योंकि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। बल्कि आप यह मंत्र नोट करें कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में आते हैं। क्या? हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में आते हैं। इस भाव से आप आओगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी और भगवान आपसे खुश अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके पास में जो होगा वही तो दोगे। जिस व्यक्ति के घर में दूध नहीं है वह मेहमान को दूध कैसे पिलाएगा? जब घर में दूध होगा जब तो वह दूध दूसरों को पिलाएगा। उसी प्रकार से जब तक आपके चेहरे पर स्माइलिंग नहीं होगी तो आप भगवान के सामने स्माइल वाला फेस लेकर कैसे जाओगे? और आजकल तो जमाना तरह तरह का चल रहा है। आजकल लोग दिखावट में और बनावट में ज्यादा चल रहे हैं। कहते हैं ना महाराज जी, अंदर से कुछ और व्यक्ति दिख रहा है और ऊपर से कुछ और दिख रहा है। ऊपर से व्यक्ति कैसे तरह से दिखता है, अंदर से कुछ तरह से दिखता है, कोई बात नहीं। हम कहते हैं यदि अंदर से शुद्ध है तो ऊपर से भी कभी ना कभी शुद्ध हो ही जाएगा। लेकिन अंदर से ये शुद्ध नहीं है तो ऊपर से शुद्ध पता नहीं कब होगा। आप लोग आहार में आते हो, क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। और कई तो कहते हैं नौदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहा हूं जब आते हैं। तो मैं सोचता हूं कि लोग महाराज जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में झूठ बोलने का त्याग करते हैं। नौदा भक्ति होती क्या है? तुम आए जब तक मेरी पूजा हो चुकी, पड़गान हो चुका, पद प्रक्षण हो चुका, उसके बाद सिर्फ थाली बन चुकी है और लोग कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। ये तो ठीक है, लेकिन नौदा भक्ति पूर्वक देता हूं। 4 भक्ति तो पहले ही हो गई तेरे आने से पहले, फिर नौदा भक्ति कहां पर है? कई बार लोग करते हैं, आहार में आएंगे, अभिषेक में आएंगे, कलश उठाएंगे। महाराज जी बोले सर्वोषधि कलश करो। वह क्या करेगा? कलश उठाएगा चंदन वाला और चालू कर देगा, बोले सर्वोषधि है, सर्वोष। अरे भाई, जिसने तैयारी करी है उसको मालूम है क्या है आहार में होता है। लोग आए, एक बार एक आदमी आया, बोले महाराज जी ककड़ी लो, हम कुछ बोले नहीं। दोबारा बोला ककड़ी लो, हम कुछ बोले नहीं। अब तीसरे बार उसने बोला ककड़ी लो, तो मैंने कहा लेके आओ। जब उसने एक बार बोला, 2 बार बोला, तो मैंने कहा लेके आओ। तो उसके हाथ में जो थी थाली थी, कटोरी थी और उसमें सब्जी थी। बोले यही तो ककड़ी है। तो चौके वाला बोला भाई साहब लौकी की सब्जी है। क्या बोला? चौके वाला बोला है कि लौकी, उसको पता ही नहीं है। आया, बोले ककड़ी जैसा लग रहा है, ककड़ी लो, ककड़ी लो। अरे भाई, आप अभिषेक करने आए हो, आहार देने आए हो, आप क्षमता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, गुरु दर्शन कर रहे हो, गुरु को आहार दे रहे हो। वह अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को आनंदित करने के लिए, अपने मन के विचारों को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर आज जो रास्ते में थकान थी, इतने लोगों की थकान थी, वह भगवान के दर्शन करने से अपने आप ही गायब हो गई।
और उसके बाद में जब भगवान का बृहद पंचामृत अभिषेक पुष्पवृष्टि आदि देखी तो मन में लग ही नहीं रहा कि हम 1500 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 1.5 किलोमीटर चल के आए हैं और ये सब भगवान जी का चमत्कार हुआ कर। क्योंकि आप देखिए, हमें पारसनाथ भगवान का अभिषेक देखने के लिए आंखों से 15 साल का इंतजार और लगभग 23,000 किलोमीटर की पदयात्रा करिए जब जाकर भगवान के दर्शन हो पाए। इसलिए भरपूर रूप से यहाँ की समिति ने, यहाँ की कमेटी ने व्रत अभिषेक कराया, अन्य सारी क्रियाएं कराई और सारा का सारा काम संपन्न किया। तो हम तो यही बात कहते हैं कि औरंगाबाद के लोग चाहें कि हम नित्य प्रति कोई तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करेंगे तो उनके पास सुविधा है, एक तरफ जटवाड़ा है, एक तरफ एलोरा है, एक तरफ पैठन है और उसके पास में कचनेर जी है। कि भला यदि नियम कर ले कोई व्यक्ति कि मैं नित्य प्रति कोई भी एक तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करूंगा तो ये व्यवस्था है। अन्यत्र तो लोग 100-200 किलोमीटर जाते हैं तो भी तीर्थ नहीं मिलता है, 500 किलोमीटर चले जाए तो भी तीर्थ नहीं मिलता। ये आपके जीवन का पुण्य है कि इन्हें सब आप बोलते ना कि लोग सुरक्षा कवच में चलते हैं। अभी जब कोरोना काल चल रहा था, अभी भी चालू है, खत्म नहीं हुआ है, तो उस समय लोग चक्कर में चलते थे। लेकिन आप पुण्यशाली हैं कि आपका जो औरंगाबाद शहर है वह चारों तरफ तीर्थों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा चक्र में आप चल रहे हो, तो आपको अन्य किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसकी भगवान ही रक्षा कर रहे हैं उसकी रक्षा कोई और क्या कर पाएगा। तो यहाँ पर आए, भगवान के दर्शन किए और आगामी जो समय है इनकी मनोभावना रोकने की और हमारे संग की रुकने की भी है, लेकिन समय विपरीत है। अभी 8 तारीख को कचनेर जी पहुंचना है, तो भविष्य में जब प्रतिमा जी स्थापित होगी, प्रतिष्ठा होगी, जो भी कार्य होगा उस समय सारे काम आनंदपूर्वक करेंगे। और यही मंगल भावना कि सभी का जीवन सुखमय, शांतिमय, निरोगमय रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, यही मंगल भावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।